प्यारे दोस्तों नमस्कार आप सभी को। और आज कार्यक्रम हमारा शुरू हो रहा है। आज की बात आपके साथ 2 दिसंबर का दिन दोस्तों, और हर रोज की तरह आज भी आपसे कई विषयों पे हम बातचीत करेंगे। और साथियों, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, 20 करोड़ से ऊपर इसके सदस्य हैं। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, जो बिलासपुर जिले से आते हैं, हिमाचल से हैं। और हिमाचल के लिए भी ये गर्व का विषय है कि आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी केंद्र में मंत्री तो है ही हैं, लेकिन साथ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और दोस्तों, आज उनका जन्मदिन है, बर्थडे है, और हम इस शुभ अवसर पर आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को अपनी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और उनके जन्म दिवस पर और कामना करते हैं कि उनकी रहनुमाई में भारतीय जनता पार्टी दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करके आगे बढ़ती रहे। जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल में भी रहे, यहाँ पे भी वो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, और वन मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, और अब केंद्र में भी वे स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। दोस्तों, नड्डा जी ने अपना राजनीतिक जीवन शुरुआती दौर में बिहार पटना से शुरू किया, हिमाचल प्रदेश में आए और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के भी वे निर्वाचित अध्यक्ष बने 1983 में। दोस्तों, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के तत्वावधान में पार्टी और देश दोनों आगे बढ़ रहे हैं। और एज हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी उन्होंने आयुष्मान भारत जैसी बहुत बड़ी योजना को क्रियान्वित किया, जिससे लाखों करोड़ों लोग आज लाभान्वित हो रहे हैं। और एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाना शिमला, ट्रॉमा सेंटर नाहन जैसे अनेक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस लाने में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का विशेष योगदान रहा है। दोस्तों, आज 2 दिसंबर को, क्योंकि उनका जन्म 2 दिसंबर 1960 को हुआ था, अतः आज 2 दिसंबर को उनका जन्मदिन है। हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे दीर्घायु हों और उनके कार्यकाल में देश और हमारा प्रदेश आगे बढ़े। ये हमारी उनको आज जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं हैं। कुछ मित्र लोग जुड़े हैं। बबलू चेतराम जी, गुड इवनिंग। राजेंद्र सिंह वर्मा जी हमारे मित्र कपूरथला से, गुड इवनिंग। दीवान जी नमस्कार फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया। संदेशा रोहित शर्मा जी कुफरी फागू से जुड़े हमारे साथ। बंटी वर्मा दी ग्रेट, थैंक सो मच डियर बंटी, जय हिंद जय भारत। मनोज ठाकुर जी सरकाघाट संधौल से नमस्कार, गुड इवनिंग। कमलेश मेहता जी हमारे मित्र। गिरधारी वर्मा जी प्रधान ग्राम पंचायत गैनी, नमस्कार। दिव्या शर्मा जी रामपुर से जुड़ी हैं, गुड इवनिंग। अनीता शर्मा जी को भी नमस्कार, हर रोज कार्यक्रम में शामिल होती हैं, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। कांति भूषण वर्मा जी को नमस्कार, जय श्री राम। अशोक शर्मा जी अर्की की सुंदर वादियों से, जय श्री राम। प्रमोद कुमार जी को भी गुड इवनिंग। निशा जी गुड इवनिंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। सतीश वर्मा जी को नमस्कार। मोनिका भारद्वाज, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। साथियों, ये तो रही बात आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश विधान सभा का सत्र जो धर्मशाला तपोवन में चल रहा है। जोगिंद्रनगर के विधायक हैं प्रकाश राणा, बहुत अमीर, धनाढ्य और कारोबारी व्यक्ति हैं, और जोगिंद्रनगर से
भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बने हैं। पहली बार निर्दलीय जीते थे और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि क्योंकि हिमाचल में वित्तीय संकट है, इसलिए जब तक ये वित्तीय संकट ओवर नहीं हो जाता, वे तनख्वाह यानी सैलरी के रूप में टोकन सैलरी यानी सिर्फ ₹1 लेंगे जब तक ये वित्तीय संकट पूरा नहीं हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है और प्रकाश राणा जी को बहुत बहुत साधुवाद इस नेक सोच के लिए और एक अच्छी पहल एंड अ ग्रेट इनिशिएटिव। ऐसे वीर, ऐसे होनहार एमएलए हमारी विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा हो। और चलिए, इसी बीच निकाराम शर्मा जी जुड़े हैं। जय श्री राम। हमारे सुरेश शर्मा जी भारत माता की जय और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, संगठनकर्ता भी हैं और संगठन शिल्पी भी हैं और मंडी लोकसभा संसदीय सीट के प्रभारी भी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। संजू वर्मा जी, यमीश चौहान जी को नमस्कार। एनएस बघानी साहब, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, गुड टू सी यू। जितेंद्र ठाकुर जी, जय हिंद जय भारत। हमारे समरहिल चैली से जोरदार नेता हैं जितेंद्र ठाकुर जी। मोहनलाल बुशहरी जी बुशहर से नमस्कार। करम शर्मा जी को भी नमस्कार। दोस्तों, ये तो बात रही प्रकाश राणा की। पाकिस्तान से खबर आई कि इमरान खान मिल गए। वही इमरान खान जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी थे। साथियों, तकरीबन पिछले 25 दिनों से उनसे ना तो कोई मिल पाया अभी तक, ना किसी के दर्शन हुए, ना ही उनको बाहर निकाला गया। लेकिन अब जब पाकिस्तान में उनकी मृत्यु की अफवाहें फैलने लगी, लोग इकट्ठे हुए, उनकी बहनें, तीनों बहनें, उन्होंने मोर्चा संभाला और आसिफ मुनीर के खिलाफ जोर जोर से बोलने लगी। तब जाके आसिफ मुनीर ने उनकी सबसे तीसरे नंबर की छोटी बहन अज़मा को मिलने के लिए भेजा। उसने देखा कि इमरान खान स्वस्थ हैं, ठीक हैं, लेकिन परेशान बहुत हैं जेल के अंदर। लेकिन एक बात यह रही कि जो लोग इकट्ठे होने थे, खुराबात होता और गोलियां चलती पाकिस्तान के अंदर, वो अब नहीं चल रही हैं क्योंकि इमरान खान मिल चुके हैं। इमरान खान दोस्तों ना तो आर्मी के इशारे पे चलते हैं और इनका स्टैंड एंटी अमेरिकन रहता है, और शायद आर्मी ने इसी वजह से इनको, हालांकि पहले इनको प्रधानमंत्री आर्मी ने बनाया था और अब आर्मी इनको नहीं चाहती है। आर्मी तो इनको खत्म होता हुआ देख चाहती है, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर है। साथियों, टिक्कम वर्मा जी को नमस्कार। चरणदास वर्मा जी भी जुड़े हैं कार्यक्रम में, नमस्कार। प्रेम भंडारी जी, जय श्री राम। मानिक जी किन्नौर से गुड इवनिंग। मीनाराम शर्मा जी को भी हमारा प्रणाम, नमस्कार। प्रदीप सिंघा जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? नमस्कार। छायल सिंह जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। विजय सिंह जी को नमस्कार। पविता शर्मा राम राम, जय श्री राम। चंद्रपाल जी जय हिंद, राम राम। ITI जलोग हमारे सुन्नी क्षेत्र में है। चंद्र जी वहीं पे हैं आजकल, ITI जलोग से बात कर रहे हैं, धन्यवाद बहुत बहुत। दोस्तों, ये तो रही प्रोफेसर ठाकुर फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला से जुड़ चुके हैं, जय हो। बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन करने का मौका मिला, आपको हमारा प्रेम नमस्कार। हमारी यात्रा तो यूं ही चल रही है प्रोफेसर इंद्र ठाकुर जी। साथियों, प्रकाश राणा की मैंने बात की, आज 2 दिसंबर का दिन, और इमरान खान की भी हमने बात की। 2 दिसंबर का दिन दोस्तों नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, यानी राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। दोस्तों, 2 दिसंबर ही क्यों? 2 दिसंबर इसलिए कि 2 दिसंबर 1984 को भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी,
वहां पे दोस्तों एक यूनियन कार्बाइड नाम की केमिकल फैक्ट्री थी, और वो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री उत्पादन करती थी केमिकल्स का, और वहां पे एक मिथाइल आइसोसाइनाइट नाम का केमिकल था जो लीक हो गया कंपनी के प्लांट से, भोपाल में फैलता रहा, और जब देर हो चुकी थी, जब लोग मरने शुरू हुए, तो हजारों की संख्या में 1984 में 2 दिसंबर के दिन लोग मौत के नींद में सो गए, हजारों। और दोस्तों उसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए आज का दिन 2 दिसंबर नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में मनाया जाता है। प्रोफेसर ठाकुर जी गुड इवनिंग, जगदीश ब्रॉडर साहब को नमस्कार, नरेश बाली जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार, मंडी एमसी के चेयरमैन रह चुके आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी, गुड टू सी यू, ओम प्रकाश शर्मा जी को नमस्कार, एस टैगोर सूर्यवंशी जी को भी जय श्री राम, वर्मा जी जुड़े हैं घेड़ी से, जय श्री राम, नमो नमो, हमारे खास मित्र हैं और उस दिन मौका मिला विवाह उत्सव में आपसे मिलने का, और हमने बड़ी सुंदर फोटोज तस्वीरें भी ली। प्रभार सिंह वर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, नमस्कार प्रणाम, हरिओम, जय श्री राम। राजू वर्मा दी ग्रेट, डूइंग ग्रेट, गोइंग ग्रेट। राजू जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हमारे बड़े पुराने मित्र और संगी साथी और सहयोगी हैं। दौलत राम वर्मा जी बहुत दिनों के बाद क्रांतिकारी वीर, जय हो भाई, जय हिंद, और शिलांगरी माता की भी जय हो दौलत जी। साथियों, प्रदूषण कई किस्म का, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, केमिकल पोल्यूशन, आज जहां भी देखो प्रदूषण ही प्रदूषण। और प्रदूषण का दोस्तों मेन कारण जो है वो ये है कि जो हमारा जनसंख्या विस्फोट है उसको हम ढंग से लाइन अप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम जो कुछ करना भी चाहते हैं वो मजबूरी में रहकर नहीं कर पाते। प्लास्टिक पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, प्रदूषण ही प्रदूषण, और प्रदूषण को समाप्त करना इंसान की न केवल प्राथमिकता है बल्कि जरूरी है, जिम्मेवारी भी है। रूपा शर्मा जी को नमस्कार, जय श्री राम, राधे कृष्ण, बहुत दिनों के बाद रूपा जी कैसी हैं आप? अरंजना शर्मा जी को जय श्री राम, नमस्कार ठाया से, नाइस। आदरणीय भूमरा वर्मा जी नमस्कार। श्री प्रकाश राणा MLA have done a wonderful job. Why all ministers and chief minister and all MLAs cannot do likewise? Instead, government is bent upon to celebrate Jashn at Mandi. बिल्कुल दोस्तों, राजेंद्र कंवर जी हमारे मित्र, भारत माता की जय, जय हो। नरेश बाली जुड़े हैं संजोली मस्जिद के रिलेटेड। संजोली मस्जिद दोस्तों गलत काम है, जो गलत काम है वो गलत है। जब आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, लैंड नहीं है, हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट सच अ 5-storied बिल्डिंग, और वो भी प्रशासन के यहाँ के नीचे। प्रशासन इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्यों उनको पहले इस बात की भनक नहीं लगी? CID पुलिस कहाँ थी इनकी? और जब बन भी रहा था, कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी इस बात की जानकारी इनको दे सकता था कि वहां इस किस्म का वायलेशन हो रहा है, और अगर वायलेशन को रोका जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और दोस्तों इस केस में ऐसा ही हुआ, और लेकिन फिर इसको ओपन कर दिया गया। अब जाके लोग यूरोप से जो मापदंड है पोल्यूशन के, उनको सीख कर भारत में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सुरेंद्र ठाकुर जी को नमस्कार, और इंद्र सिंह कंवर जी को भी प्रणाम, नमस्कार। साथियों, आज हमने केमिकल फैक्ट्रीज की बात की, कैसे लोग मरते हैं, और कुछ शख्सियतों की बात की, किसी का बर्थडे था। और दोस्तों हमारा ये कार्यक्रम हर रोज आपकी सेवा में शुरू होता है, और हम कामना करते हैं कि आप सभी का स्वास्थ्य भविष्य में
अच्छा गुजरे और आप सब लोग फले फूले। संतोष श्याम जी गुड इवनिंग, यूके जी कोटगढ़ से गुड इवनिंग, इंद्र सिंह कंवर जी को नमस्कार। दोस्तों, आज की बात आपके साथ मुझे यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिएगा। कपिल देव शर्मा जी को नमस्कार, गुड टू सी यू। ललित द ग्रेट प्रणाम, नमस्कार। साथियों, आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त। आज हमने इमरान खान के बारे में बात की और पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में हमने आज बात की। बहुत सारी बातें हमने की हैं दोस्तों, और गुरुदेव शर्मा जी भी कार्यक्रम में पहुंच ही चुके हैं। बहुत बहुत साधुवाद ललित जी और गुरुदेव जी दोनों। अनिल शर्मा इंटरनेशनल डे फॉर एबलिशन ऑफ स्लेवरी, विश्व दासता जैसी कुप्रथा से तो बाहर निकला। जाति, रंग भेद, क्षेत्र भेद अक्सर अनुसार से होने वाली दास्ताएं भी जब खत्म होती जा रही हैं, दुखद है। सुरेश शर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, ये महोत्सव तो तभी हो पाता है जब इसमें लोग जुड़ते हैं, और आज की बात आपके साथ कार्यक्रम में लोगों की तरफ से हमको कभी शिकायत नहीं आई। अच्छी मात्रा में लोग जुड़ते हैं। और सुरेश जी को जय श्री राम, जय जयंती माता। मोहन ठाकुर जी लेक्चरर हैं शाकरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, हमारे गांव से हैं। आपको हमारा नमस्कार। साथियों, आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर और आपसे कार्यक्रम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।